अभी तक हमने अपने सॉफ्टवेयर एडोबी प्रीमियर के अंदर अपने एसेट्स को, अपनी फाइल्स को इंपोर्ट करना सीखा, और इस इंपोर्ट करने के बाद हमने अपनी सोर्स विंडो में उनको ओपन किया, और उसके बाद हमने उनकी कुछ सिलेक्शन की कि अपनी एक फ़ाइल के अंदर से किस तरीके से हम उसके बीच में से इन और आउट लगा के अपने स्पेसिफिक एरियाज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं जितना हमें रिक्वायर होता है उसमें से। और उसके बाद वाला जो प्रोसेस है हमारे पास बेसिकली वो है टाइमलाइन या एक सीक्वेंस बनाना। टाइमलाइन बेसिकली हमारे पास क्या है? टाइमलाइन एक आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं अपने उन एसेट्स को या फिर जो भी आप अपनी ऑडियो वीडियो यूज़ कर रहे होते हैं उनको इस तरीके से जहाँ पर आप असेंबल करते हैं, या फिर जो हमारी एडिटिंग की मेन डेफिनेशन है रीअरेंज करना, मैनिपुलेट करना। तो जिस जगह पर हम उसको कर रहे होते हैं वो एरिया या वो विंडो हमारे पास जो है बेसिकली वो टाइमलाइन होती है। इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि टाइमलाइन किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से हम इसकी सेटिंग रखते हैं, और फर्दर इस पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन का एरिया आपके पास यहाँ पर टोटली ब्लैंक है, और अभी आपको एक ये चॉइस भी दे रहा है कि ड्रॉप मीडिया हेयर टू क्रिएट सीक्वेंस। तो बेसिकली इस टाइमलाइन पैनल के अंदर हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस बनते हैं, जो कि डिफरेंट हम उनको टाइमलाइन भी कह सकते हैं। और डिफरेंट सीक्वेंस से मतलब ये है कि अगर हम सीन 1 पे काम कर रहे हैं, सीन 2 पे काम कर रहे हैं, या किसी भी इस तरह के सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं जिसका हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम उनको अपनी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर सेव कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका हमारे पास, एक तो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ही अगर आप न्यू आइटम के आइकन को क्लिक करें तो सबसे पहली ऑप्शन आपके पास आ रही है सीक्वेंस। अगर इस सीक्वेंस को मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास एक और विंडो खुल जाती है जो कि मुझे कुछ बने बनाए प्रीसेट्स की ऑप्शन दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स हैं, और फर्दर उन फोल्डर्स के अंदर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं। अगर आप इनमें से कोई सीक्वेंस इन सेटिंग्स पे बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाके अपनी मर्ज़ी का सीक्वेंस या अपनी मर्ज़ी की टाइमलाइन भी बना सकते हैं। इसमें आपको कितना फ्रेम रेट चाहिए, कितनी रेजोल्यूशन चाहिए। तो मुझे लगता है इनिशियल स्टेज पे जब आप सीख रहे होते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है इस सारी सेटिंग्स को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इसका बेहतरीन तरीका एक ये भी हो सकता है कि अगर आप इस सेटिंग्स को यहाँ से छोड़ें और आप अपने फुटेज पे नज़र मारें, इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं टिल्डा की से, और अगर आप इस फुटेज को देखें तो आपके पास हर फुटेज के साथ साथ उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जिसमें आपके पास उनकी रेजोल्यूशन भी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ फुटेज हमारे पास 1920 बाई 1080 जो कि HD है, और कुछ हमारे पास उससे भी ज़्यादा है रेजोल्यूशन में। तो आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि आपको अपना सीक्वेंस किस सेटिंग पे चाहिए? तो इसके लिए एक चीज़ तो ये है कि आप अपने माइंड में ये रखें कि आपकी फ़ाइनल आउटपुट क्या होगी। अगर आपको अपना जो भी आपका वर्क फ्लो हो, जो भी आपकी टाइमलाइन हो, जिस तरह का भी फुटेज आपके पास हो, अगर तो आपको फाइनल आउटपुट HD में चाहिए, 1080 में चाहिए, तो अपनी सीक्वेंस को आप इनिशियली ही 1080 की सेटिंग्स पे बनाएं। तो इसका एक टिप मैं आपको ये देता चलूँ कि इनमें से अगर आप देखते हैं कि ये फाइल आपके पास है जो कि 1080 है, टिल्डा की को दोबारा प्रेस करूँगा ताकि ये विंडो छोटी हो जाए, और इसको मैं जब अपने टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइमलाइन के इस ब्लैंक एरिया में एक नया सीक्वेंस ऐड हो चुका है, जो कि एग्जैक्टली उस फुटेज को जिसको हमने ड्रैग किया था बिल्कुल उसी की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बन चुका है। मिसाल के तौर पे जो उसकी वीडियो की रेजोल्यूशन थी, जो इसकी फ्रेम रेट था, या फिर जो इसका बिट रेट था, या फिर फर्दर कोई भी ऑडियो की सेटिंग्स थी, उसके हिसाब से एक नया सीक्वेंस यहाँ पर ऐड हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि उसका जो फाइल नेम है सीक्वेंस का, वो एग्जैक्टली उस क्लिप के हिसाब से ही है जिस क्लिप को आपने टाइमलाइन पर ड्रैग किया था। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से इसको रीनेम कर सकता हूँ। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, और अगर ये मेरा सीन 1 पे मैं काम करने लगा हूँ तो इसको मैंने रीनेम कर दिया सीन 1 के नाम से, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये सीन 2 के अंदर इस वक्त मेरी टाइमलाइन है। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर लेके जाऊँ और इसको सीन 1 के अंदर रख दूँ। आप देख सकते हैं सीन 1 के अंदर, सीन 1 के फोल्डर के अंदर बेसिकली हमारे पास सीन 1 का एक सीक्वेंस या टाइमलाइन ऐड हो चुकी है। अब मैं अपनी सिलेक्शन जितने भी क्लिप से करूँगा तो मेरे पास एक टाइमलाइन बन चुकी है। तो सिलेक्शन के बाद इन और आउट लगाने के बाद
मैं उनको अपनी टाइमलाइन पर रख के असेंबल कर सकता हूँ। और उस असेंबल के बाद हम उनको फर्दर एडिट करेंगे और किस तरीके से हमें कौन सा शॉट पहले चाहिए, कौन सा शॉट बाद में चाहिए, वो हम रीअरेंज या उनको मैनिपुलेट साथ साथ करते जाएंगे। तो आपने जिस तरह देखा कि हमने यहाँ पर सोर्स विंडो में सिलेक्शन की थी, आप देख सकते हैं अभी भी वो इन आउट हमारे पास लगा हुआ है। तो टाइमलाइन पे फर्दर मज़ीद शॉट लाने के लिए अगर मैं उसी शॉट को पकड़ के सोर्स विंडो में से यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो मेरे पास वो शॉट टाइमलाइन पर आ चुका है। इसी तरह से अगर मैंने मल्टीपल फाइल्स के साथ सिलेक्शन करनी थी, मैंने डबल क्लिक किया उसको प्रोजेक्ट विंडो के थ्रू, सोर्स विंडो में ऑटोमेटिकली वो ओपन हो गई और मैं अपनी उन्हीं कीज़ के साथ स्पेस बार से प्ले इन पॉइंट लगाने के लिए जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए मैं अपने राइट और लेफ़्ट कर्सर की से मूव कर सकता हूँ और जहाँ से मुझे वो शॉट चाहिए मैं उसको आई प्रेस करूँगा, मेरा इन पॉइंट लग जाएगा। मैं स्पेस बार से प्ले कर रहा हूँ या फिर मैं इसको एल की को एक से ज़्यादा दफ़ा प्रेस करूँगा, वो स्पीड में प्ले हो जाएगा। जहाँ तक मुझे वो शॉट चाहिए मैं उसको फर्दर क्यू कर सकता हूँ, फ्रेम बाय फ्रेम सेट कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं ओ प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हैं दूसरी फाइल थी, दूसरी सिलेक्शन थी, इसको टाइमलाइन पे यहाँ से ड्रैग करके रखूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक क्लिप, दूसरा क्लिप और फर्दर तीसरा क्लिप। और ये मुझे किस तरह से पता चल रहा है इन क्लिप का? अपने करंट टाइम इंडिकेटर की वजह से, जो कि आपके पास टाइमलाइन में कुछ इस तरह से आएगा। इसको फर्दर ड्रैग करके मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या सिलेक्शन हो चुकी है अपनी टाइमलाइन पे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप टाइमलाइन को समझें कि टाइमलाइन किस तरह से काम करती है और हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ की बात है तो टाइमलाइन ही आपके पास एक मेन विंडो है। जो भी आप एडिट करना चाहते हैं, जिस तरह से स्टोरी लाइन बनी है, जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा गया है, जिस तरह से वो प्रोडक्शन में फ़िल्म हुआ है और फिर पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में आपको उसको उसी तरीके से एडिट करना है, तो वो टाइमलाइन के थ्रू ही हो सकेगा। इंपोर्ट करना एक अलग प्रोसेस है, सिलेक्शन अलग प्रोसेस है, लेकिन टाइमलाइन पे ही आप उसकी अपनी फाइनल आउटपुट निकाल सकेंगे जिस तरह से आप अपनी स्टोरी टेलिंग को लेके चल रहे हैं। तो टाइमलाइन में सबसे पहले तो हमारे पास है यहाँ पर वीडियो की ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि इस लाइन से ऊपर ऊपर जितना भी एरिया है ये सारी वीडियो की लेयर्स हैं और इसको आप फर्दर ऐड ऑन भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे हमारे पास इस एरिया में यहाँ पर हमारे पास सारी ऑडियो लेयर्स हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑडियो रख सकते हैं और अगर कोई ऐसी फाइल, वीडियो फाइल जिसके अंदर ऑलरेडी ऑडियो मौजूद है तो आप उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं। अभी तक हमने जितनी फाइल्स इंपोर्ट करके सिलेक्ट करके टाइमलाइन पर रखी उनमें बेसिकली ऑडियो थी ही नहीं। हम यहाँ पर ऑडियो भी इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के लिए आप डबल क्लिक कर सकते हैं, आप Ctrl+I कर सकते हैं या फिर आप उसको डायरेक्ट ड्रैग करके भी लेकर आ सकते हैं। तो इस एम्प्टी एरिया के अंदर मैंने डबल क्लिक किया, मेरे पास इंपोर्ट की एक विंडो खुल गई और जैसे कि मुझे पता है कि मेरा जो एसेट्स हैं, मैंने फ़ोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ था ऑडियो का, मैं ऑडियो में गया, यहाँ पर एक और सब फोल्डर है और मेरे पास ये एक ऑडियो फाइल मौजूद है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लूँगा और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑडियो फाइल भी आपकी प्रोजेक्ट विंडो में इंपोर्ट हो चुकी है। जिस तरीके से हमने वीडियो को ट्रीट किया, अगर मैं इसको भी डबल क्लिक करूँ तो आपके पास सोर्स मॉनिटर के अंदर ही ऑडियो फाइल भी ओपन हो चुकी है। ऑब्वियसली ये ऑडियो है, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसमें विजुअली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी जिस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसकी कहलाती है वेव फॉर्म। आपको इसकी सिलेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही करनी है, स्पेस बार से प्ले आप कर सकते हैं, आप JKL की यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कर्सर कीज़ यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट राइट लेफ़्ट कर सकते हैं और जिस पॉइंट से आपको ऑडियो चाहिए आप वहीं पर इन पॉइंट लगा सकते हैं और जहाँ तक आपको ऑडियो चाहिए आप प्ले करके आप सुन सकते हैं इसको और जहाँ तक आपको ऑडियो चाहिए वहाँ पर आप अपना आउट पॉइंट लगाएंगे और इसको आप इधर से ड्रैग करके, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन मौजूद हैं, वीडियो ओनली और ऑडियो ओनली, क्योंकि ये खाली ऑडियो है इसमें, तो हम इसको ऑडियो से ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर ऐसे ले आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऊपर वाली लेयर्स में आपके पास वीडियोज़ हैं और नीचे वाली लेयर्स में आपके पास ऑडियो है। टाइमलाइन का मज़ीद आपको फंक्शंस बताता चलूँ, आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगर मैं इस वक्त माइनस प्रेस करूँगा तो इस वक्त ये जूम आउट हो चुकी है, अगर मैं प्लस की प्रेस करूँगा तो ये जूम इन हो चुकी है।
और इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे पास सोर्स विंडो में कंट्रोल थे कुछ प्ले के लिए, स्टॉप के लिए, फॉरवर्ड के लिए, वो सारी शॉर्ट कीज़ यहाँ पर आपके पास उसी तरीके से ही इम्प्लीमेंट होंगी। नहीं तो उसके अलावा जिस तरह सोर्स विंडो में हमारे पास यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स थे, इसी तरह से हमारे पास टाइमलाइन पे भी ऑलमोस्ट सेम कंट्रोल मौजूद है। अगर मैं यहाँ से प्ले करूँगा, आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ फाइल प्ले हो गई है। अगर मैं अपने CTI को मूव करूँगा और यहाँ लेके जाऊँगा, मैं इस वक्त बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया हूँ, मैं यहाँ से इसको प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक विजुअल भी चल रहा है और इसमें साथ एक ऑडियो भी चल रही है, जो कि आप सुन भी सकते हैं और मज़ीद आप उसको अपने ऑडियो मॉनिटर्स के अंदर भी उसकी वेव फॉर्म फिजिकली देख सकते हैं। मैं इसको प्ले करूँगा, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑडियो भी शो कर रहा है, जो कि उसके लेवल को भी इंडिकेट कर रहा है। तो मेन आपका जो इस वक्त एक्शन पॉइंट ये होता है कि आपने पहले शॉट्स को इंपोर्ट करना है, अपने सारे एसेट्स को, उनको अरेंज करना है, उसके बाद आपने सोर्स मॉनिटर में उनकी सिलेक्शन करनी है। और जिस तरह से हमने अपने स्टेजेस ऑफ एडिटिंग देखी थी, उसके अंदर आपके पास प्रीव्यू था, सिलेक्ट के बाद असेंबल था। तो बेसिकली अभी जो हमने सिलेक्शन की और टाइमलाइन पर रखा, तो बेसिकली हम उनको असेंबल कर रहे हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस है, मे बी सीन 1 के नाम से जो है, उसको हम वहाँ पर उसके शॉर्ट्स की सिलेक्शन करके प्रीव्यू हम कर चुके हैं, सिलेक्शन की हमने, और हमने बिल्कुल वो पॉइंट सिलेक्ट किए जहाँ से हमें चाहिए था, जहाँ तक हमें चाहिए था, और उसका कोई इस तरह का पोर्शन जो कि हमने यूज़ नहीं करना था, हमने उसको सिलेक्शन से ही निकाल दिया। हमने अपना आउट पॉइंट इस तरह सिलेक्ट किया कि उससे पहले तक हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर हम टाइमलाइन पर उसको लेके गए और टाइमलाइन पे हमने उसको असेंबल कर लिया। स्टेजेस ऑफ एडिटिंग, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उसको एक दफ़ा दोबारा से याद करें तो असेंबल के बाद आपके पास एडिट रफ था। तो आप देख सकते हैं आपके पास जब टाइमलाइन पे चीज़ें आ गई, आपने असेंबल कर लिया अपने डिफरेंट शॉट्स, आप उनको यहाँ पर रीअरेंज करते हुए आप अपना एडिट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ प्लस करता हूँ ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर देख सकूँ, और अगर मैं चाहूँ तो अपनी टाइमलाइन को वर्टिकल भी जूम कर सकता हूँ। यहाँ पर राइट पे मेरे पास ये कंट्रोल है, और इसकी शॉर्ट की जो है कंट्रोल प्लस से इस तरह जूम इन होगा, और कंट्रोल माइनस ऑडियो को देखने के लिए, और हमें ख़ास तौर पे ऑडियो पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे हम किस तरह से लेवल्स को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हम इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल जूम इन जूम आउट जो है बेसिकली ऑडियो पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑडियो में आपके पास वेव फॉर्म होती है और आपने लेवल्स को कंट्रोल करना होता है। लेवल्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं ये एक अलग सब्जेक्ट है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसकी एक डिस्प्ले के लिए आपको ज़रा ऑडियो ज़्यादा जूम इन चाहिए होती है। तो मैं टाइमलाइन को इस तरह से हॉरिजॉन्टल जूम इन जूम आउट सिंपल प्लस माइनस से तो कर ही सकता हूँ, लेकिन अगर मैं साथ में ऑल्ट और प्लस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑडियो इस वक्त वर्टिकली जूम इन हो चुकी है, और ये जो वेव फॉर्म्स थी आपको मज़ीद बेहतर नज़र आनी शुरू हो गई हैं। तो अगर आपने बीच में इनके लेवल्स पे काम करना हो तो आप यहाँ पर डिटेल में काम कर सकते हैं। इवन कि ये जूम इन जूम आउट इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप देखें कि अभी तो हमने सिर्फ 3 फुटेजेस टाइमलाइन पे रखी और एक ऑडियो रखी। आप पूरा एक सीक्वेंस बना रहे हैं या आप पूरी फिल्म एडिट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपकी टाइमलाइन जो है वो बढ़ती चली जाएगी और वो मे बी घंटों तक चली जाए। तो उसके लिए आप जब काम कर रहे होते हैं, तो आपको जब डिटेल में काम करना है किसी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, तो आपको वहाँ पर जूम इन करके काम करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे एडिट तो कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट उनको सिलेक्शन के बाद असेंबल किया है, और असेंबल भी इस ऑर्डर में किया है कि जस्ट वो रैंडमली पड़े हुए हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट काम है उनको रीअरेंज करना, मैनिपुलेट करना टाइमलाइन पे, तो वो बेसिकली बाद में शुरू होगा जब आप इनको प्रीव्यू भी करेंगे, और ये जो सिलेक्शन आपने की हुई है इसको भी आप फर्दर चेंज कर सकेंगे टाइमलाइन पे डिफरेंट टूल की मदद से। तो अभी इसको आप रीअरेंज जब करेंगे वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे, किस तरीके से आप किसी शॉट को उठा के आगे मूव कर सकते हैं, किस शॉट को आप पहले लेकर आ सकते हैं, और अगर आपको कुछ किसी सीक्वेंस के बीच में इंसर्ट करना हो, अगर इस तरह से आपका एडिट बन रहा है, तो आप नई सिलेक्शन भी उसके अंदर लेकर आ सकते हैं। इन आउट इसमें लगा ऑलरेडी, तो इसको आप बीच में आपने इंसर्ट करना हो, आप किसी शॉट के बीच में रख सकते हैं। तो ये फर्दर टाइमलाइन पे आप जो काम करेंगे, और साथ में आप उसको प्रीव्यू उसी तरीके से कर सकेंगे जिस तरीके से हम सोर्स विंडो को प्ले या कंट्रोल कर रहे थे।
इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शॉट चेंज हो रहा है या आपका CTI बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास फाइनल प्रोग्राम मॉनिटर में भी वो चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि टाइमलाइन ही इस वक्त आपके पास मेन, जहाँ पर आपका मेन एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर होगा। तो इस पे ही आप जब रीअरेंज करेंगे चीज़ों को, तो आप अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाते रहेंगे। आप अभी अगर रफ़ एडिट करें, उसके बाद आप मज़ीद इसको प्रीव्यू करके फाइन करें, फाइनल करें, तो इन स्टेजेस के बाद आपके पास एक फ़ाइनल आउटपुट आ सकेगी। टाइमलाइन को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, एडिट को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में।